Okay class, now we are going to discuss today the important synonyms. In the last class, so yesterday, I told you something about 80 antonyms which are very important for MD-CAT as well as ECAT. So today we are going to start the synonyms which are the most important, and synonyms are actually the same meanings. You have to select a word which has nearly the same meaning of the word which has been given to you. तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एनईडी के राउंड 2 में हेल्प करेंगे, या फिर जो आप पीएमसी जो 7 सितंबर से होने वाला है उसमें आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, एमडी-कैट के अंदर इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में। तो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। तो प्रैक्टिस क्लास है, जैसे प्रैक्टिस होगी इसके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आगे आपके सामने। फर्स्ट इज़ ईगर। ईगर का मतलब होता है लाइक तजस्सुस में होना, ठीक है, तजस्सुस में होना है किसी चीज़ की। यस, तो दैट इज़ यस, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। दैट इज़ क्यूरियस। क्यूरियस एंड ईगर बोथ मीन्स के आप यू आर ईगर अबाउट समथिंग, यू आर क्यूरियस अबाउट समथिंग, दोनों का मतलब सेम है। सो ईगर एंड क्यूरियस दे बोथ आर साइनोनिम्स. इट मीन्स द मीनिंग ऑफ ईगर एंड क्यूरियस दे बोथ आर सेम. सो दिस इज़ व्हाट अ साइनोनिम इज़. Placid. So what is placid? Placid की मीन्स होता है काम, खामोशी या सुकून. That is called placid. So placid is an adjective. ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब सुकून है, आराम है, ये मतलब इसके हैं. तो placid and calm are synonyms. Commemorate. So what is commemorate? If you are commemorating something, then what you are doing actually? Okay, so that is you are remembering something. Okay, so commemorate का मतलब होता है remember करना. जैसे Prime Minister of Pakistan is commemorating the Independence Day. It means he is remembering the Independence Day. That's why he is hoisting the flag and doing and other things. So commemorate means remember. Barbarian. So barbarian मतलब होता है that is वहशी, दरिंदे या जाहिल, ठीक है. that is क्या हो जाएगा इसका? सो बारबेरियन मतलब जाहिल, दरिंदे, तो जिसका क्या हो जाएगा हमारे पास? मीन्स वहशी कबाइल जो थे, दैट इज़ बारबेरियंस वर एक्चुअली द ट्राइब्स ऑफ यूरोप, जो कि डिफरेंट जर्मेनिक ट्राइब्स थे, उनको बारबेरियंस कहा जाता था. वाइकिंग्स, विज़गॉथ, फ्रैंक्स, ब्रिटॉन्स, बहुत सारे थे. तो वो जिन्होंने जर्मन एम्पायर को, जर्मन मतलब एम्पायर बनाई थी और रोमन एम्पायर को शिकस्त दिया था, दे वर एक्चुअली द बारबेरियंस. और वो बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज थे, वो बहुत ज़्यादा समझ जाए कि सिविलाइजेशन उनके अंदर नहीं थी, बद तहज़ीब थे, तहज़ीब कोई नहीं थी उनके अंदर, और बस वो इन्वेडर्स थे, अटैकर्स थे, जंगो जदल करने के माहिर थे, ठीक है. तो ये इसका सी ऑप्शन हमारे पास है. तो ये बारबेरियंस को कुछ लोगों को कहते हैं ना, वो बारबेरियंस इंग्लिश का एक वर्ड भी बन चुका है, मतलब झाड़ूशक जो अनसिविलियन हो, तो ही इज़ एक्चुअली ए बारबेरियन, ठीक है. बर्बरियत जिसके अंदर हो, तो बर्बरियत जिसके अंदर होती है तो अनसिविलाइज होता है वो, ठीक है. लीथल, जैसे कि लीथल इंजेक्शंस होते हैं. डेडली, मुज़िर. लीथल मतलब मुज़िर हो गया, डेडली हो गया, जैसे लीथल इंजेक्शंस हैं, ठीक है. कोई लीथल वीपन है, एक ऐसा वीपन जिससे इंसान की जान चली जाए, दैट इज़ अ लीथल वीपन, ठीक है. सीरीन, काम हो गया उसका, खामोशी, सीरीन. ग्रूसम, नो, बिकॉज सम आखिरी में आ गया, तो उसका मतलब कि दिस इज़ एक्चुअली एन एडजेक्टिव. तो ग्रूसम इज़ फ्राइटफुल, भयानक,
ग्रूसल की किस्म का मतलब होता है भयानक, ठीक है। तो भयानक के लिए हम फ्राइटफुल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दैट्स ग्रूसम। सम इसका सफिक्स आ रहा है जो कि शो कर रहा है कि दिस इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। सिक्योर, so secure means safe. If something is secured then it means this is safe. C option correct. Tyranny. Tyranny is a noun जिसका मतलब होता है जुल्म, जुल्म सितम। इसका जो एडजेक्टिव होता है वो होता है टायरेंट, मतलब जालिम। सो दिस इज द एडजेक्टिव। आप बताएं यहाँ पर क्रूल्टी होगा, क्रूल्टी मतलब जुल्म होता है, और क्रूल इसका एडजेक्टिव है मतलब जालिम। तो टायरेंट का तो क्रूल हो गया और टायरेनी का क्रूल्टी हो गया। नाउन का नाउन होता है, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव होता है सिनोनिम में, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। आई थिंक ये सारे ऑप्शंस गलत इसके अंदर आ गए। ऑब्लिगेटरी कैसे कैसे, व्हाट इज़ ऑब्लिगेटरी मतलब होता है फ़र्ज़, फ़र्स्ट चीज़ें ऑब्लिगेटरी होती हैं। तो उसका आंसर हमारे पास हो जाएगा दैट इज़ कंपल्सरी। इफ समथिंग इज ऑब्लिगेटरी मीन्स इट इज़ कंपल्सरी, फ़र्ज़ होना जो नेसेसरी है। जैसे ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स होते हैं, फ़र्ज़ नमाजें। कोनाइजियर, कोनाइजियर किसे कहते हैं? यस कोनाइजियर, कोनाइजियर कहते हैं दैट इज़ अ लवर ऑफ आर्ट, फ़न को पसंद करने वाला, फ़न से मोहब्बत करने वाला। हम ये कह सकते हैं कोनाइजियर को बाज़ौक़, जिसके अंदर ज़ौक़ हो, दैट पर्सन और इज़ कॉल्ड कोनाइजियर, बाज़ौक़, ठीक है। सो दैट मीन्स अ लवर ऑफ आर्ट, ठीक है जी। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन इन दिस सिनोनिम। The next is wrath. W is silent here. W is silent here and the word is wrath. So what is wrath? Anybody knows? The Twice by Coventry Petmore जो एक पोम थी उसके अंदर था एक लाइन कि Thou wilt leave thy art and say I will be sorry for their childishness. This is the second two lines of the Twice in the first year English poem. So तू अपने गुस्से को छोड़ देगा और कहेगा कि मैं शर्मिंदा हूँ तुम्हारी तमाम बचपने के लिए। तो रात मतलब होता है गुस्सा, कहर, दैट इज़ एंगर, सी ऑप्शन, ठीक है। अबैंडन, इफ़ यू आर अबैंडनिंग समथिंग तो मतलब आप किसी चीज़ को छोड़ दे रहे हैं। दिस इज एक्चुअली अ वर्ब, अबैंडन मीन्स तर्क कर देना, छोड़ देना, तर्क कर देना या फिर छोड़ देना, दैट इज़ अबैंडनिंग। तो क्या हो जाएगा उसका? डिसकंटिन्यू। इफ़ यू आर डिसकंटिन्यू समथिंग इट मीन्स दैट लाइक यू आर अबैंडनिंग समथिंग, यू हैव अबैंडन समथिंग, ठीक है। तो अबैंडन मीन्स तर्क कर देना, छोड़ देना किसी चीज़ को, तो किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, रोक देना किसी चीज़ को, तो डिसकंटिन्यू हो गया उसका, अबैंडन। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को टेम्पोररी तौर पर रोकना, मतलब टेम्पोररीली, आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर, दैट इज़ एब्सकॉन्ड, ठीक है। तो ये बैशफुल, तो बैशफुल का शाय हो जाएगा, इट इज़ एन एडजेक्टिव। बैशफुल एंड शाय बोथ द वर्ड्स आर एडजेक्टिव, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, शाय। लेथार्जी, लेथार्जी, एक तो हमारे पास लिथार्ज होता है, लिथार्ज तो लेड ऑक्साइड होता है जो, ठीक है, तो वो PbO, तो वो लिथार्ज है, ये लेथार्जी है। तो लेथार्जी किसे कहते हैं? लेथार्जी इज एक्चुअली दिस इज लैक्सिटी, इम्पैसिविटी, सेरेनिटी, लिस्टलेसनेस,
इफ़ यू आर अ लिथार्जिक पर्सन दैट मीन इट मीन्स यू आर लेज़ी इनफ, तो आप लेज़ी हैं और आप काम नहीं करना चाहते, तो इसका बी हो जाएगा, दैट इज़ इम्पैसिविटी। इम्पैसिविटी मतलब कि पैसिव होना, बहुत ज़्यादा सुस्त होना, बहुत ज़्यादा काहिल होना, बहुत ज़्यादा लेज़ी होना, तो लिथार्जी। सो इफ़ यू आर लिथार्जिक पर्सन दैट इट मीन्स दैट यू आर सो मच इम्पैसिव, यू आर सो मच लेज़ी, आप बहुत सुस्त और काहिल हो, तभी आप लिथार्जिक हो। तो लिथार्जी असल में एक नाउन है, ठीक है, ये एक अच्छा वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का, लिथार्जी। प्रोलिफिक, बर्ट्रैंड रसल वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। प्रोलिफिक से मुराद होता है, प्रोलिफिक इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है मशहूर, फेमस। तो ये उसका हो गया डी, प्रीडोमिनेंट, जो बहुत डोमिनेंट हो, जो बहुत मशहूर हो, जिसका गलबा हो हर जानिब, हर सू, जिसको सब लोग जानते हो। तो प्रोलिफिक का सिनोनियम हमारे पास है प्रीडोमिनेंट, ठीक है। एफेबल, यस, एफेबल का क्या होगा, फ्रेंडली, ठीक है। इफ़ यू आर एफेबल, एबल आ गया, सफिक्स आ गया, तो दिस इज़ अ सफिक्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एफेबल मतलब दैट इज़ फ्रेंडली या दोस्ताना, ठीक है, दैट इज़ एफेबल। इफ समवन इज एफेबल देन ही और शी इज़ फ्रेंडली। एक्सॉर्बिटेंट, रडल्फ रजंडाइल जब वो जेंडा में रुका तो उसने एक प्लान किया कि वो जेंडा में इसलिए रुकेगा बिकॉज स्टेल्सो में सारे जितने भी होटल्स हैं, ऑल द होटल्स वर लेट एंड आई हैव टू पे एन एक्सॉर्बिटेंट चार्ज। तो एक्सॉर्बिटेंट मतलब एक्सेसिव, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, एक्सॉर्बिटेंट, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका होगा। एक्सॉर्बिटेंट मतलब यस, रिडिकुलस, नामाकूल। पाइवोटल, कश्मीर प्लेज अ पाइवोटल रोल इन द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, दैट इज क्रूशियल, इम्पोर्टेंट, अहम, नेसेसरी। पाइवोटल, पाइवोट एक असल में दैट इज़ पाइवोट असल में एक एक्सिस कहते हैं जिसके अराउंड कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में घूमती है। तो पाइवोटल मतलब जो चीज़ इसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हों, दैट इज़ अ पाइवोटल, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्रूशियल हो। मिर्थ, मिर्थ जो है वो उसका, ये तो मिर्थ तो एक नाउन है और ये मिर्थ के आगे अगर आप फुल लगा लें तो दिस विल बी बिकमिंग एन एडजेक्टिव। तो मिर्थ के मतलब होते हैं जोश, ठीक है, मिर्थफुल होता है जोशीला, तो उसका हो जाएगा हमारे पास बी, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब ये होता है जोश, ठीक है। सो मिर्थ एंड एंथुजियाज्म द बोथ आर सिनोनिम्स। मिर्थफुल मतलब जोशीला, एंथुजियास्टिक। लाइन्स फ्रॉम द डिजर्टेड वैलेज के अंदर ये लाइन थी, ओलिवर गोल्डस्मिथ की जो पोम थी फर्स्ट ईयर में। सक्सीडिंग स्पोर्ट्स द मिर्थफुल बैंड इंस्पायर्ड, कि खेल ख़त्म करने के बाद जो जोशीला गुरु था मौसीकी बजाने वालों का, वो गादे हाथियों को ऑबर्न वैलेज के अंदर मुतासिर किया करता था। तो कहीं ना कहीं से वर्ड आते हैं, आपने पढ़ा होगा ज़िंदगी में। टेरिफिक, टेरिफिक दैट इज एक्सेलेंट, शानदार, शानदार, टेरिफिक। तो टेरिफिक इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव, मीन्स एक्सेलेंट। सी, बी ऑप्शन, ठीक, एक्सेलेंट। अब्रिज, अब्रिज के क्या मतलब होता है? डिक्शनरी होती है हमारे पास, दैट इज़ ऑक्सफोर्ड की होती है अब्रिज डिक्शनरी,
जो पॉकेट डिक्शनरी होती है ना, जिसमें वर्ड्स कम होते हैं, तो इसका शॉर्ट हैंड हो जाएगा। तो अगर कोई डिक्शनरी एवरेज्ड है तो इसका मतलब उसमें शॉर्ट किया गया, उसके वर्ड्स कम किए गए और 800,000 वर्ड से मुश्तमिल एक डिक्शनरी बना दी गई है। तो पॉकेट डिक्शनरी जिसको आप कहते हैं वो असल में एवरेज डिक्शनरी होती है। फॉल्स, अनट्रू, जो ट्रू नहीं होगा तो वो फॉल्स होगा, सिंपल सी बात है। करेक्ट का होगा इनकरेक्ट, तो सिंपल है बी अनट्रू, जो सच्ची बात ना हो। अफ्लुएंट, वेल्दी या प्रॉस्पेरस, अमीर के मायने में आते हैं प्रॉस्पेरस, तो दिस इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव एज वेल। इसके मतलब हमारे पास हो जाएंगे अमीर, जिसके पास बहुत सारे पैसे हों, दैट इज अफ्लुएंट और प्रॉस्पेरस। रिवाइज, इफ यू आर रिवाइजिंग समथिंग देन व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, यस यू आर एक्चुअली रिकंसिडरिंग इट। आप दोबारा से उसको पढ़ते हैं, दोबारा से उसको कंसीडर करते हैं, तो असल में आप उसको रिवाइज करते हैं। भले उसके अंदर आपको एडिट करें ना करें, एडिट, अल्ट्रेशन, करेक्शन ये ज़रूरी नहीं है। रिवीजन में बस आप उसको रिवाइज करते हैं, गलती निकल गई तो करेक्शन हो जाएगी, वरना नहीं होती है। जैसा आप रिकंसीडर करते हैं रिवीजन के अंदर, ठीक है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। समटाइम्स गलती निकलती है, समटाइम्स नहीं निकलती है। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मीन्स डिफ्रेंशिएट, वर्ब है ये, दो चीज़ के भी डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, फ़र्क करना है। बार्टर, एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था किसी ज़माने में जब करेंसी वगैरह स्टार्ट नहीं हुई थी। तो बार्टर सिस्टम में क्या किया करते थे, कुछ लो और कुछ दो, है ना, मुझे तुम 5 मुर्गी दो, मैं तुम्हें 1 बकरी दूंगा, दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो उसमें क्या होता था, एक्सचेंज होता था, डी ऑप्शन। तो वहाँ से बड़ा है बार्टर, बार्टर सिस्टम था ये, अब तो नहीं चलता ऐसा। बाउंटी, बाउंटी गेम्स वगैरह खेलते हैं अगर कभी, या तो फिर आपको बाउंटी का पता होगा, या फिर अगर कभी पायरेट्स की मूवी वगैरह कभी देखी है तो, या फिर कभी जो क्रिमिनल्स होते हैं, कभी आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, उनके जो है वो सर पर इनाम लगा दिया जाता है, कितना इनाम जो है वो तुम्हारे सर पर है। और वो कार्टून्स वगैरह में देखा होगा आपने, वो चिपका देते हैं दीवार पे, उसमें बाउंटी या रिवॉर्ड लिखा हुआ होता है और उसमें $50,000 लिखा होता है ना, फिर बंदा उसको ढूंढता है पकड़ने के लिए। बाउंटी कहते हैं उसको, बाउंटी मीन्स रिवॉर्ड, मतलब जो आपको प्राइस या जो आपको इनाम मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड अ बाउंटी, ठीक है। अपोजी, अपोजी किससे कहते हैं, लाइक मून के बारे में ये एक टर्मिनोलॉजी है। चांद जब ज़मीन से बहुत दूर होता है, जब चांद बहुत छोटा दिखता है, चांद नॉर्मली जब 14वीं का चांद होता है तो वो ज़मीन से बहुत करीब होता है फुल मून में, और जब और कभी कभार ऐसा होता है चांद ज़मीन से बहुत छोटा दिख रहा होता है, वो अर्थ से काफ़ी दूर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई दैट इज़ एन अपोजी। जब चांद बहुत छोटा दिख रहा है और वो ज़मीन से बहुत दूर अर्थ से, दैट इज़ एन अपोजी, मतलब वो अपने एक एंड पॉइंट पर मौजूद होता है जिससे आगे वो नहीं जा सकता। तो दैट इज़ एक्चुअली द एंड पॉइंट जो हमारे पास कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड क्लाइमैक्स, ठीक है। तो ए ऑप्शन, तो अपोजी का जो आपका सिनोनियम है वो है क्लाइमैक्स मतलब एक एंडिंग पॉइंट, जिसके आगे जाना पॉसिबल ना हो। इसको क्लाइमैक्स भी कह सकते हैं, इसी को हम जेनिथ भी कहते हैं, जेनिथ भी एक लास्ट लिमिट है, और इसी को हम एक्मी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्मी, जेनिथ, क्लाइमैक्स, अपोजी, ऑल आर सेम थिंग्स। इन सब का मतलब द लास्ट हाइट, जिसके और ऊपर जाना पॉसिबल ना हो, जिसको और आगे जाना पॉसिबल ना हो, ठीक है। एडवर्सिटी, मैट्रिक में आपने एक पोम पढ़ी होगी, यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, दैट वाज अ मूरिश पोएट्री। फेयर इज द मैन्यूस्क्रिप्ट व्हेन द रीड इज क्लिप्ड, क्लियरर रन्स द मैसेज व्हेन देयर इज अ ट्रिमिंग ऑफ द पेन, डिमली बर्न्स द लैंटर्न बट व्हेन इट्स विक्स इट कट, क्लियर विल इट्स लस्टर बी थ्रू द विक्स डिफिशिएंसी। पढ़ा है ये पोम। तो उसमें यूजेस ऑफ एडवर्सिटी में मुसीबतों के इस्तेमालात बता रहे थे, इंसान की मुसीबत जब इंसान पर आती है तो उस पर उसे क्या फ़ायदे उसके होते हैं। तो एडवर्सिटी मीन्स मुसीबत, परेशानी, तो क्या हो जाएगा उसका हमारे पास, दैट इज़ मिसफॉर्चून, क्राइसिस है ना, परेशानी। अब कोई क्राइसिस में है तो एडवर्सिटी में, मुसीबत में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट, एडवर्सिटी, एडवर्स सिचुएशन का शिकार है बड़ी। तो मैट्रिक के सब 9-10 के वर्ड्स हैं, ये सब आपके बुक में पढ़ के हैं, तो मुश्किल वर्ड्स तो नहीं। कैंडिड,
यस फ्रैंक, यस इकरा मोइन इज़ राइट, दैट इज़ फ्रैंक। तो कैंडिड फोटोग्राफी होती है नॉर्मली, फोटोग्राफी होती है कैंडिड। बहुत सारे लोग तस्वीरें लगाते हैं, उसमें कैप्शन में लिख देते हैं कैंडिड लिखा होता है। ये सारे बर्गर वगैरह करते हैं, आप लोग शायद नहीं करते होंगे। कैंडिड फोटोग्राफी किससे कहते हैं कि जिसमें आपने एक फ्रेंकली कोई पिक्चर आपने बस एक ले ली। मतलब एक होता है ना कि इंसान उसको पोज बनाता है, इंसान थोड़ा मुस्कुराता है, स्माइल करता है और पूरा एक किसी बैकग्राउंड को देखता है, हर कुछ देखते हुए तस्वीर लेता है। और एक होता है बंदा ऐसी भी तस्वीर ऐसी ले लेता है, रैंडम पिक्चर जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ कैंडिड फोटोग्राफी। कैंडिड जिसमें आपको फेस भी, आप कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हो, ना ही आप कोई पोज, कुछ भी नहीं, बस एक पिक्चर आपने डायरेक्ट क्लिक कर लिया, किसी ने आपकी दोस्त ने पिक्चर डायरेक्ट क्लिक कर ली, दैट इज़ अ कैंडिड फोटोग्राफी। ठीक है, तो इसका भी एक ट्रेंड होता है कैंडिड फोटोग्राफी का, रैंडम्स का। ठीक है, तो ये फ्रैंक हो गया, डी ऑप्शन। स्टबर्न, ज़िद्दी, एडजेक्टिव है ना ये, तो ज़िद्दी, स्टबर्न। ज़िद्दी के लिए और वर्ड क्या यूज़ करते हैं? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब यही होता है ज़िद्दी। ठीक है, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न सेम वर्ड्स हैं। एनजेंडर, यस फिर बोले बिगेट, बिगेट याद किया था क्या ये? सही है, एनजेंडर। तो एनजेंडर मीन्स बिगेट। एनजेंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को तैयार करना, किसी चीज़ को बनाना, या किसी चीज़ को पैदा करना, पैदा करना, दैट इज़ अ वर्ब। ये आपकी उसने पढ़ा होगा, लाइक द वर्ल्ड एज आई सीड के अंदर ये लाइन थी। मिस्ट्री के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि मिस्ट्री इज़ द ओनली फीलिंग दैट एनजेंडर्ड रिलीजन। मज़हब को जो पैदा किया वो पुरस्कारियत ने, मिस्ट्री ने पैदा किया। तो एनजेंडर मतलब पैदा करना, और इन चारों वर्ड्स में बिगेट का मतलब यही होता है, पैदा करना। जैसे लव बिगेट्स लव, है ना भाई, दिल को दिल से राह होती है, तो मोहब्बत जो है वो फिर मोहब्बत को पैदा करती है, दैट इज़ लव बिगेट्स लव। तो बिगेट मतलब भी पैदा करना ही। ग्लिब, ग्लिब मीन्स, ग्लिब एक एडजेक्टिव है। ग्लिब, ग्लिब एक एडजेक्टिव है। ग्लिब का मतलब होता है खुरदुरा। तो क्या हो जाएगा उसका? रफ। सो ग्लिब का जो है वो सिनोनिम रफ हो जाएगा। टैकिटर्निटी, टैकिटर्न कौन बंदा होता है भाई? टैकिटर्न इसका एडजेक्टिव हो गया। अगर यहाँ तक बोलोगे टैकिटर्न तक, तो ये तो एडजेक्टिव है, एक पर्सनैलिटी ट्रेट हो जाएगी ये किसी इंसान की। टैकिटर्न कौन बंदा होता है? बातूनी, बातूनी बंदा, एक टॉकेटिव पर्सन, दैट इज द टैकिटर्न। सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया, गलत मैंने बोल दिया। टैकिटर्न का मतलब खामोश मिजाज। तो क्या हो जाएगा इसका? रिजर्व हो जाएगा, यस, ए ऑप्शन। ठीक है, टैकिटर्निटी। टैकिटर्न कोई बंदा है तो मतलब वो बात ज़्यादा नहीं करता, वो कम बोलता है। और चैटर बॉक्स अगर है तो फिर वो ज़्यादा बात करने वाला। चैटर बॉक्स इज समथिंग एल्स। या लोकेशियस अगर है तो वो फिर ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन टैकिटर्न अगर है तो वो लेस टॉकेटिव है, वो फिर रिजर्व है, वो फिर इंट्रोवर्ट है। बहुत सारे वर्ड्स देखते हैं इसको। अपीयरल, आसान वर्ड है, उससे पहले भी आया था, एनईडी में आया हुआ ये, राउंड 1 में आया था। क्या ये? अपीयरल मतलब क्लोथिंग, कपड़े, लिबास, अपीयरल। ब्लीथ, ये भी आया था एनईडी में, राउंड 1 में, ब्लीथ। इसका ब्लीदर भी इसका होता है, दैट इज आल्सो अ वर्ड। ये आपने वो पढ़ी होगी, दैट इज चार्ल्स मैके की द मिलर ऑफ द डी। उसमें एक लाइन थी, नो लार्क मोर ब्लीथ देन ही। कोई भी परिंदा उससे ज़्यादा खुश नहीं था, मिलर ऑफ द डी से ज़्यादा। ब्लीथ मतलब खुशी, खुश या खुशी। तो क्या हो जाएगा? जॉयस। ये सब वर्ड्स आपने पढ़े हैं, लेकिन दिमाग के किसी कोने में, गोशे में जाके छुप गए, क्योंकि हम हर साल पढ़ के भुला देते हैं चीज़ों को, तुम्हें याद कहाँ रहता है। अरेंड, अरेंज, तो ये आपने पढ़ा होगा इसको, उसमें द डिवोटेड फ्रेंड के अंदर बाय ऑस्कर वाइल्ड। उसमें यह था कि द मिलर सेंट हैंड्स ऑन लॉन्ग एंड शॉर्ट इरेंड्स, मिशंस, यस।
वो छोटे और बड़े काम करने के लिए अपने उसको भेज दिया करता था, जाओ जाके मेरा आटे का बोरी बेच के आओ, कभी बोलता था जाओ मेरे फार्म में मेरा छत का मुरम्मत करो। डिवोटेड फ्रेंड पढ़ा होगा आपने उसके अंदर से। तो मिशन बी, इरेंट्स मीन्स मिशन। एडमिट, कमिट, एडमिट का असल में कमिट होगा, कमिटमेंट कर लेना कोई। इफ़ यू आर एडमिटिंग समथिंग यू आर कमिटिंग अबाउट समथिंग। एक्सेप्ट तो कबूल करना एक अलग चीज़ है वो। स्टेज, स्टेट का मतलब भी STAID का मतलब साबित कदम, स्टेट फास्ट, जो एक ही जगह पर। उसका सेडेट जो है उसका हमारा सिनोनियम है। सेडेट का मतलब ये होता है, सीडेट और स्टेज दोनों सिनोनियम्स हैं। मीन साबित कदम रहना, एक जगह पर खड़े रहना, ठीक है। फर्म होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, दैट इज स्टेड होना, सीडेट होना। तो थोड़े से मुश्किल भी आ सकते हैं तो उसको भी देख लें, सारे आसान नहीं होते। लैविश, लैविश शोई, लैविश लग्जरियस मीन्स नमूदो नुमाइश वाला, है ना। तो लैविश मतलब नुमाइश वाला, नुमाइश वाली चीज़, तो दैट इज़ लैविश। तो शोई, शो ऑफ जिससे किया जाए, दैट इज़ लैविश। पोर्ट्रे, नहीं पेंट तो नहीं है। एक्सप्रेस, इजहार करना, जब आप किसी चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं मतलब आप किसी चीज़ का इजहार करते हैं, कोई चीज़ बताते हैं। मीनारे पाकिस्तान पोर्ट्रेज द स्ट्रगल फॉर गेटिंग पाकिस्तान। तो पोर्ट्रे मतलब इजहार करता है, उसको एक्सप्रेस करता है, उसको दिखाता है, ठीक है जी। अलर्ट, नॉट एक्टिव, फिर गलत बता रहे हो। वॉचफुल, सी ऑप्शन। इफ़ यू आर अलर्ट देन द बेस्ट ऑप्शन इज यू आर वॉचफुल। आप चौकन्ने हो। अलर्ट मतलब होता है चौकन्ना होना, होशियार रहना। तो होशियार रहने का मतलब होता है इंसान वॉचफुल है, होश में है, देख रहा है आसपास, अलर्ट है वो, ठीक है। तो ये एक्टिव गलत हो जाएगा उसका। मैजेस्टिक, एट्रैक्टिव नहीं होता, मैजेस्टिक का मतलब होता है, अच्छा सॉरी यहाँ मैंने वही नहीं डाला, तो चारों ऑप्शंस गलत हैं। इसका सही ऑप्शन है ग्रैंड। मैजेस्टिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शान और शौकत वाला, शान और शौकत वाला, उसका ग्रैंड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये इसका आंसर है। टार्निश, टार्निश का क्या मतलब होता है? टार्निश का मतलब होता है ख़राब होना, ख़राब हो जाना, दैट इज़ डिस्ट्रॉय। ऑर्नेट का मतलब होता है खूबसूरत हो जाना, ठीक है। ब्लैविश का मतलब होता है दैट इसके टूट जाना, ठीक है। डिस्ट्रॉय मतलब होता है ख़राब हो जाना, बिखर जाना। सीरम तो दैट इज़ अ लिक्विड को हम कहते हैं इसकी, तो सी ऑप्शन होगा डिस्ट्रॉय। टार्निश, जैसे व्हेन ड्यू टू रस्टिंग आयरन टार्निशेस, रस्टिंग की वजह से आयरन जो है वो टार्निश होना शुरू हो जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। एम्पल, गवर्नमेंट हैज़ एम्पल अमाउंट ऑफ फूड स्टोर्ड इन द रिजर्व्स। एम्पल का मतलब होता है ह्यूज। एम्पल अमाउंट अगर कोई कह रहा है ना भाई किसी चीज़ की एम्पल अमाउंट है, मतलब एक ह्यूज अमाउंट, एक बड़ी तादाद उसकी कहीं पर मौजूद है, एम्पल, ठीक है। ट्रायम्फ, क्या आया था एनईडी राउंड 1 में? ट्रायम्फ का मतलब बताइए यार। ट्रायम्फ, विक्ट्री, जीत, ट्रायम्फ, ये राउंड 1 में आया था एनईडी के, ठीक है। डिप्लीट, डिप्लेट, वैनिश, डिप्लेशन, इसको हम कहते हैं ना ओजोन लेयर की जो डिप्लेशन होती है तो वो वैनिश होता है, वो गायब होना शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं ओजोन लेयर की डिप्लेशन हो रही है। डी का वर्ड जो है ना वो ऐसे भी नेगेटिव रूट है, वो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्ट, डिमिनिश, डिप्लेक्शन, डिग्रेडेशन, डिबेसमेंट, जो भी डी का वर्ड आता है तो उसका मतलब कोई नेगेटिव थॉट वो दे रहा है आपको किसी न किसी चीज़ के बारे में। डी का जो सेंस है, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, सब में आता है ये। अच्छा,
डियर प्यारा एडजेक्टिव है ये, उसका मतलब क्लोज, जो आपके करीब हो वो आपसे डियर, ठीक है। प्रिडिक्ट पेशन गोई करना, प्रिडिक्ट इज अ वर्ब, उसका मतलब होता है पेशन गोई करना। गलत बता रहे हो, दैट इज़ फोरटेल, फोरटेलिंग करना। फोरटेल का मतलब ये होता है मुस्तकबिल में आने वाली बातों को बताना, भविष्यवाणी करना। फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट, टुडे विल बी द रेनी डे, दैट इज फोरकास्ट। नेमेसिस, यस, पनिशमेंट, यस, नेमेसिस इज दी पनिशमेंट, सज़ा। रेजिडेंट ईविल में जो उसका जो विलन होता है, मेन एंटागोनिस्ट, उसका नाम होता है नेमेसिस। पुराने शायद रेजिडेंट ईविल की बात कर रहा हूँ, अब तो शायद तो पाकिस्तानी ने भी अभी अहाद रज़ा मीर ने शायद उसमें बनाया, हॉलीवुड के अंदर किसी तो ठीक है। तो डी इज द पनिशमेंट, नेमेसिस। गैम्बिट, ये गैम्बल से निकला है, ये गैम्बिट। गैम्बिट मीन्स ट्रिक, कोई करतब, कोई तरीका, कोई ट्रिक, दैट इज अ गैम्बिट, ठीक है। बी ऑप्शन। इनफाइनाइट, सही है। एंडलेस, जो कभी ख़त्म ना हो। इनफाइनाइट, अंत मतलब जो हमेशा चलते रहे। लामहदूद, लामतनाही, मतलब दैट इज़ इनफाइनाइट। तो एक एडजेक्टिव है ये। फेड, इफ समथिंग इज फेडिंग, फेड हो जाना, कलर फेड हो जाता है। फेड मतलब मुरझा जाना। विदर, विदर मीन्स होता है मुरझा जाना, लॉस मतलब तो नुकसान हो जाना। विदर मीन्स मुरझा जाना किसी चीज़ का, फेड हो जाना, मांद पड़ जाना किसी चीज़ का, मांद हो जाना या मांद पड़ जाना, दैट इज़ फेड। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। फेरी, यस, क्या कह रहे हो? सेलिब्रेट, ट्रांसपोर्ट। फेरी असल में एक तरह की कश्ती को कहते हैं, शिप को कहते हैं, यॉट टाइप की होती है फेरी, जिसमें लोग बैठकर एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाते हैं। तो फेरी असल में दैट इज़ अ ट्रांसपोर्ट, एक ट्रांसपोर्ट है, कश्ती का नाम है फेरी। लोकेशियस, लोकेशियस मीन्स बातूनी। लोकेशियस, OUS आ गया, ये आपका सफिक्स शो कर रहा है, एडजेक्टिव है, मतलब इसके हैं बातूनी, ज़्यादा बात करे। डी ऑप्शन, टॉकेटिव। इफ समवन इज लोकेशियस देन ही और शी इज अ चैटरबॉक्स, और लोकेशियस एक्सट्रोवर्ट, इट मीन्स बहुत ज़्यादा बात करे। लोकेशियस, जो ज़्यादा बातें करे वो लोकेशियस है, बातूनी है। टीडियस, टीडियस टास्क होता है ना भाई, बहुत मेहनत से वो काम करो, काम करके थक जाए, तो नाउ यू हैव परफॉर्म्ड अ टीडियस टास्क। सो टीडियस मीन्स टायरसम, जो आपको थका दे, टीडियस वर्क। तो टीडियस काम वो काम होता है जो आपको थका दे, जो टायरसम हो, जो इंसान को टाइट कर दे, थक जाओ जिसको आप करके। सेलिब्रेट, ये सेलिबेसी से निकला है, जो कल हमने एक वर्ड पढ़ा था, सेलिबेसी, टू एब्सटेन फ्रॉम मैरिज सेरेमनी, शादी से दूर रहना, दैट इज़ कॉल्ड सेलिबेसी। सेलिब्रेट उसका जो है वर्ब है, तो क्या हो जाएगा उसका? बैचलर का हमारा, जो शादी ना करे, तो जो सेलिब्रेट इज़ बैचलर, सिनोनिम्स है। विडोवर मीन्स द वन हुज वाइफ इज़ डाइड इज़ एवरीथिंग। सेंट तो बुज़ुर्ग हो गया। और टीटू टेलर, टीटू टेलर, टीटू टेलर का मतलब होता है द वन हु नेवर ड्रैंक अल्कोहल इन हिज लाइफ, मतलब जिस बंदे ने कभी ज़िंदगी में शराब ना पी उसको कहते हैं टीटू टेलर। जैसे मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स आर टीटू टेलर्स इन द वर्ल्ड, दे डोंट ड्रिंक
अल्कोहलिक ड्रिंक्स। डेर्थ, डेर्थ मतलब कमी या फिर किल्लत। किल्लत क्यों क्या कहते हैं? स्कार्सिटी। तो डेर्थ के सिनोनियम होते हैं स्कार्सिटी, स्कार्स होना किसी चीज़ का, किल्लत होना किसी चीज़ की, बहुत कमी होनी किसी चीज़ की। एक्सपोज, शो ऑफ करना, दिखाना किसी चीज़ को। एक मिनट, ये आर कर लो उसको, अब ये बी हो जाएगा। रिवील, ये बी विल नहीं होगा, बी विल कोई वर्ड नहीं होता, रिवील, ठीक है। डोसाइल, ये आपको मैंने बताया था एक बार, याद होगा। डोसाइल, डोसाइल इज एन एडजेक्टिव। इफ समवन इज डोसाइल देन ही इज हम्बल इनफ टू लर्न। इफ समवन इज डोसाइल चाइल्ड, तो वो बहुत जेंटल है, वो नर्म है, और है ना। तो डोसाइल मीन्स नर्म या जेंटल, तो सी ऑप्शन। बाकी स्टबर्न, स्टूपिड, वेग, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। डोसाइल एक बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, किसी की तारीफ़ के लिए पर्सनालिटी ट्रेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। डोसाइल मीन्स जेंटल होना, नर्म होना, सीखने सीखने के काबिल होना किसी भी चीज़ को, हम्बलनेस होना, आजिज़ी इंकिसारी होना, दैट इज़ अ डोसाइल। इफ़ यू आर अ डोसाइल दैट इट मीन्स यू आर जेंटल, यू आर काइंड टू अदर्स, दैट्स वाई यू आर डोसाइल। ये होता है डोमिसाइल, वो एक अलग चीज़ है, शहरियत। डोसाइल है ये, ठीक है। जॉनरा, इसका वो ये फ्रेंच रूट है, इसको जो है वो जॉनरा हम पढ़ते हैं, दैट्स जॉनरा। जॉनरा, जीनर नहीं पढ़ेंगे उसको, बहुत से लोग उसको जीनर पढ़ते हैं, दैट्स जॉनरा पढ़ते हैं या जॉनरा। तो जॉनरा, तो जॉनरा जो है हमारे पास, ये म्यूज़िक के अंदर आपने देखा होगा जॉनर्स होते हैं बहुत सारे, लाइक पॉप होता है, हिप हॉप होता है, क्लासिकल होता है, मेटल होता है, रॉक होता है ना भी, अलग अलग जॉनर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के। तो काइंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो जॉनरा मीन्स काइंड। इस तरह से आप उसमें भी करते हो, लाइक बायोलॉजी के अंदर टैक्सोनॉमी में भी जीनस वगैरह जॉनरा लिखते हो, तो उसमें काइंड बता रहे होते हैं स्पीशीज़ क्या, जीनस लिख रहे होते हैं ना आप उसको, जॉनरा शायद या जीनस कुछ ऐसे, स्पीशीज़ से पहले आता है, जैसे होमो सेपियंस, इस तरह से। ड्यूबियस, ये तो पता है, सिंपल है, डाउटफुल, जिस पे शक व शुबा हो, दैट इज ड्यूबियस, डाउट से निकला है ड्यूबियस। इनफर्नल, देखो इनफर्नल एक एडजेक्टिव है, इसका नाउन होता है इनफर्नो। इनफर्नो इज द नाउन। इनफर्नो का मतलब होता है जहन्नम, या इसका मतलब होता है दैट इज द डेप्थ ऑफ द, या इनफर्नो का मतलब हम कहते हैं डेप्थ ऑफ द अर्थ। इनफर्नो, तो एक डैन ब्राउन एक नॉवेलिस्ट है जिन्होंने नॉवेल भी लिखी थी, बड़ी मशहूर थी, इनफर्नो। तो इनफर्नो मीन्स द डेप्थ ऑफ द अर्थ, ज़मीन की बिल्कुल गहराई। और ओल्ड कॉन्सेप्ट में, क्लासिकल कॉन्सेप्ट में कहा जाता था कि ज़मीन की बिल्कुल गहराई में जहन्नम है, या जहन्नम में या फिर शैतानों की बस्ती है, उसमें शैतान बसते हैं। इसलिए जब टॉम एंड जेरी के अंदर, जब टॉम जब ज़मीन के नीचे धंस जाता है, बहुत नीचे एकदम जाके, तो एक लाल रंग का एक शैतान उसको आके वो अपने त्रिशूल से उठा के बाहर फेंकता है। ये सीन आपने देखा होगा कभी। तो वो उसका मतलब कि वो एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है कि ज़मीन के बिल्कुल इन्फर्नो में, बिल्कुल इन्फर्नो कहलाता है, वो आग जली होती है वहाँ पर, रेड टाइप का वो एकदम होता है वो। तो वो इन्फर्नो में डेविल्स रहते हैं, शैतान रहते हैं ज़मीन के बिल्कुल नीचे। तो इन्फर्नल अगर है तो फिर वो क्या हो गया, डेविलिश हो गया वो। थोड़ी लंबी कहानी थोड़ी है इसमें इन्फर्नल की, उसमें इन्फर्नल मीन्स डेविलिश, शैतानी, ठीक है। इन्फर्नो इसका नाउन है, बड़ा अच्छा वर्ड है इंग्लिश का, इन्फर्नो। मूवीज़ वगैरह के नाम में अक्सर लिखा होता है इसमें। अच्छा, कंसाइज, स्मॉल नहीं है कंसाइज, कंसाइज है ब्रीफ। ब्रीफ तो है ही नहीं लिखा हुआ, या होना चाहिए था ब्रीफ, अब हो जाता है ये सी, मतलब मुख्तसर। तो स्मॉल नहीं कह सकते हैं, कंसाइज के मतलब होता है ब्रीफ। ब्रीफ मतलब स्मॉल तो हो लेकिन बात पूरी हो, मतलब सिर्फ स्मॉल का मतलब तो क्या पता बात ही पूरी नहीं है। अगर आप स्मॉल, आपको आंसर्स स्मॉल नहीं लिखने होते हैं, आपको ब्रीफ लिखने होते हैं, आपको कंसाइज लिखने होते हैं। आप लिखो शॉर्ट लेकिन बात मुकम्मल हो, दैट इज़ अ कंसाइज और अ ब्रीफ आंसर। स्मॉल आंसर्स के नंबर नहीं मिलते। स्मॉल मतलब आपने मिसाल के तौर पे आपको पूरा शॉर्ट नोट लिखना कहा गया
और आपने इसमें इंट्रोडक्शन लिख दिया एक पेज में और ख़त्म कर दिया, तो ये आपका आंसर स्मॉल हुआ, ब्रीफ नहीं हुआ। ब्रीफ क्या हुआ, एक पेज में आप इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन सब कुछ बता देते हैं, तो वो हो जाता है ब्रीफ। ठीक है, क्लियर है। अपलॉड, अपलाउड से निकला, इजी वर्ड है। अपलाउड के क्या मतलब होता है? प्रेस, तारीफ करना, सी ऑप्शन। आइडेंटिफाई, वर्ब है, शनाख्त करना, रिकॉग्नाइज, शनाख्त करना, सही, डी ऑप्शन, इजी वर्ड है ये। अच्छा, ये गलत, ये है रेटिसेंस। देखो, रेटिसेंस का मतलब होता है खामोशी। रेटिसेंस का मतलब होता है खामोशी। तो आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा होगा अगर प्रोग्रेस, तो उसमें हेनरी कोरेन ने मिसेस मेल्टन से कहा था कि द सीक्रेट ऑफ अ सक्सेसफुल इन्वेंशन इज़ रेटिसेंस, कि एक कामयाब ईजाद की जो सीक्रेट, जो राज होता है ना, वो रेटिसेंस है, वो खामोशी है। इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं क्या ईजाद कर रहा हूँ। तब का पता है हेनरी कोरे वॉज डेवलपिंग अ बॉम्ब। तो वो रेटिसेंस मतलब वो रिजर्व रहता था, वो बहुत ज़्यादा ना, लोगों से मिलता जुलता नहीं था, अलग थलग रहता था, विलन जो था हमारी स्टोरी का। तो ए हो जाएगा, रिजर्व। ठीक है, सिंपल। कंसील, छिपा हुआ, दैट इज यस, हाइड हो गया। कंसील कर दिया तो हाइड कर दिया। है ना, वायरिंग होती है ना, कंसील्ड वायरिंग होती है, बहुत बार ओपन वायरिंग होती है, कई बार होते है कंसील्ड वायरिंग। अब जैसे इस रूम के अंदर कंसील्ड वायरिंग है, कंसील्ड वायरिंग की वजह से ये जो है यहाँ से, वरना कंसील्ड नहीं होती तो चैनल पट्टी वगैरह होती है, उस पर चल रहा होता है वाइट पट्टी पे। और कहीं पर आपको अगर चैनल पट्टी नहीं दी ना, उसका मतलब रूम के अंदर कंसील्ड वायरिंग हुई है। कंसील्ड मतलब छुपी हुई है वायरिंग उसके अंदर, बाहर नहीं। जो आरसीसी घर बनते हैं उसमें कंसील्ड वायरिंग होती है, और जो पुराने घर वगैरह होते हैं उसमें नॉर्मली बाहर वायरिंग होती है, चैनल पट्टी से ये सबसे, या पाइप वगैरह लगे होते हैं। पुराने ज़माने के घर इसी तरह दिखेंगे। न्यू घर जो भी बनता है उसमें कंसील्ड ही करते हैं, छुपी हुई वायरिंग करते हैं। ठीक है, वो अजीब सा लगता है, वो बदनुमा लगता है। दैट्स रेक्टिफाई, इट इज़ अ वर्ब। रेक्टिफाई का मतलब होता है बेहतर बनाना, इम्प्रूवमेंट करना, अपने आप में बेहतरी लाना। यस, मेंड, मेंड मतलब ये होता है मुरम्मत करना, किसी चीज़ को पहले से अच्छा बनाना, दैट इज़ रेक्टिफिकेशन करना, रेक्टिफाई करना। तो रेक्टिफाई का सिनोनियम है मेंड, बी ऑप्शन। टेंटेटिव, जैसे द टेंटेटिव डेट ऑफ MTCAT 2022 इज़ 7 सितंबर। टेंटेटिव का एक मतलब तो ये होता है कि जिसमें आपको अंदाज़ा ना हो। बोलते हैं ना भाई कि एग्ज़ाम्स के बारे में कि सर NET का वो कब आएगा, लाइक जो आपका मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी, तो हम बोलते हैं भाई टेंटेटिव डेट है कि भाई 28 अगस्त को आ जाएगी, मतलब ऐसा आगे पीछे हो सकता है। अनरिलायबल तो नहीं कह सकते, प्रोविजनल। अनरिलायबल मतलब जिसका भरोसा ना हो, ऐसी बात नहीं है। अब एक इंसान तो इसीलिए ऐसे बताता है कि भाई उसको लगता है कि इस टाइम पे हो रहा है, प्रोविजनल कहते हैं उसको। प्रोविजनल मतलब जो आगे चेंज हो सके, अभी तक के लिए तो ठीक है बट आगे जाकर शायद चेंज हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड प्रोविजनल। जैसे मैट्रिक के बाद आप स्कूल से प्रोविजनल सर्टिफिकेट हासिल करते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए, वो इस बात का सबूत होता है कि आपने इस स्कूल से मैट्रिक कर लिया है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसको कच्चा सर्टिफिकेट भी कहते हैं। अब चूँकि प्रोविजनल इसलिए होता है क्योंकि उसको बाद में तब्दील हो जाना है। अभी इसके बाद क्या होगा, अभी शायद कुछ बच्चों ने ले लिया है या कुछ बच्चे ले लेंगे एक दो महीने में या इसी महीने ले लेंगे कि स्कूल से आपको पक्का सर्टिफिकेट मिलेगा फिर, है ना। तो लिया अब तक किसी ने? अभी तक नहीं लिया है, एडमिशन के टाइम पे चाहिए होगा, तो उस वक्त तक तमाम स्कूलों में आ जाता है। वो मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट होता है जिसमें गोल्डन कलर का एक स्टैंप लगा होता है पूरा, वो हर बड़े भाई बहनों का रखा हुआ घर पे। तो वो आपको मैट्रिक के 2 साल बाद मिलता है जब आप यूनिवर्सिटी में जाने वाले होते हैं स्कूल से। तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ वो हमारे पास एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। और जो मैट्रिक के बाद कॉलेज के एडमिशन के लिए मिलता है वो प्रोविजनल होता है, मतलब एक टेम्प्रोरी बेस पर होता है, वो आगे जाकर तब्दील होना होता है उसको। वो एक सिंपल से पेज पे नाम लिखा होता है आपका, मतलब वो फिर रखो ना रखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैट्रिक अपना सर्टिफिकेट आपके लिए जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
वो नॉर्मल, अच्छा उसकी पेमेंट कोई नहीं होती है स्कूल, मतलब कि बोर्ड ऑफिस वाले वो आप पेमेंट उसकी कर चुके हो, वो स्कूल वाले लेते हैं तो एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है, वरना उसकी पेमेंट कोई नहीं होती सर्टिफिकेट की। वो बोर्ड ऑफिस तक जाने का और आने का किराया लेते हैं आपसे 500 रुपये पर बच्चा, जहाज़ में जाते हैं ना। रिकलेक्ट, इफ़ यू आर, आई एम रिकलेक्टिंग द मेमोरीज ऑफ APS पेशावर। रिकलेक्ट करने से हमारा उसको दोबारा याद करना है किसी चीज़ को। रिमेंबर, नहीं सॉरी, रिमेंबर मतलब 1 मिनट, 1 सेकंड, क्या रिकवर होना चाहिए, मतलब किसी चीज़ को दोबारा से दोहराना, रिकलेक्ट करना। तो रिमेंबर मतलब तो याद करना, जस्ट रिकवर बेहतर है, दी ऑप्शन। इफ़ यू आर रिकलेक्टिंग द मेमोरीज देन एक्चुअली यू आर रिकवरिंग द मेमोरी फ्रॉम योर माइंड। एक बात जो आप भूल चुके हो आप उसको दोबारा याद करने की कोशिश करो, रिकवर कर रहे हो उसका। रिवाइव का मतलब PUBG खेलते हो तुम? नहीं खेलते? यस। मेमोराइज तो याद करना किसी चीज़ को, याद करना किसी को, मतलब कि जो याद नहीं है उसको याद करना। जैसे आप मेमोराइज कर रहे हैं सिनोनिम्स को। रिवाइव का मतलब होता है किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर देना, जिला कर देना, जो PUBG के अंदर हम लोग करते हैं। मरने वाला होता तो रिवाइव कर देते जाके। यस। तो PUBG प्लेयर को रिवाइव का वर्ड पता होगा अच्छे से, भले 5वीं फेल हो बट रिवाइव पता होगा उसको कि ये वर्ड क्या है। वो PUBG खेलता है जो। तो चलो इंग्लिश तो आगे कम से कम PUBG खेल के पब्लिक को कुछ वर्ड्स तो आ गए हैं। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, देखो थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है कि देखो एक चीज़ मैंने बताया था आपको, एक तो होता है माइजर बंदा, माइजर, फ्रूगल जिसमें फ्रूगैलिटी है, पार्सिमेनस, कंजूस। एक होता है एक्स्ट्रावैगेंट, ठीक है, एक तो एक्स्ट्रावैगेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, और एक फ्रूगल है जो पैसे खर्च ही नहीं करता, माइजर है, ठीक है, पार्सिमेनस है, पेनी पिंचिंग है, ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं कंजूस के लिए। अब इसके बीच में जो है बंदा वो इकोनॉमिकल है, किफ़ायतशुआर है, थ्रिफ्टी है वो। तो इफ अ पर्सन इज थ्रिफ्टी देन ही इज़ इकोनॉमी या इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल से मुराद यहाँ पर है किफ़ायतशुआर। माइजरलीनेस, एक्स्ट्रा वैकेंसी, ये सब नहीं होगा इसके बीच में। एक मीडियम टाइप की चीज़ है, दरमियानी टाइप की चीज़ है। गॉर्जियस, यस। एलिगेंट की क्या मतलब होता है? तो रिफाइंड तो नहीं होगा, टेस्टफुल भी नहीं होगा, दो में से एक। एलिगेंट और डैज़लिंग। डैज़ल से मुराद हैरान हो जाना, मतलब हैरान कुन कोई चीज़, दैट इज़ डैज़लिंग, इसको देखकर हैरान हो जाए, तो एलिगेंट होना चाहिए उसका। हसीन, बेइंतहा खूबसूरत, दैट इज़ एलिगेंट, ठीक है। एलिगेंस जिसके अंदर हो। इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट, बेहतरी, नाउन है, ये मेंट आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ये आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्या होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक? इम्प्योरिटीज़ होती है ना, क्या होता है? चलो छोड़ो। एक और आपने उसको एक वर्ड पढ़ा होगा उसमें, जैसे एस्ट्रोनॉमर्स थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स के अंदर, कि ग्रेजुअली द हॉट फ्रेगमेंट्स इजेक्टेड फ्रॉम द स्टार्स कूल्ड अंटिल ओनली इंट्रिंसिक हीट्स लेफ्ट इज लेफ्ट। मतलब जो सूरज ने जो अपने फ्रेगमेंट्स को फेंका था स्टार्टिंग में, जो उसको अलग किया था खुद से, तो वो आखिरकार ठंडा होना शुरू हो गया वो, और ठंडा होकर प्लैनेट बना, और इतना ठंडा हो गया कि सरफेस पूरी ठंडी हो गई, अंटिल ओनली इंट्रिंसिक हीट लेफ्ट, यहाँ तक कि सिर्फ जो अंदर कोर में सिर्फ हीट बाकी रही, बाकी ऊपर से पूरी तौर पर वो ठंडा हो गया। तो इंट्रिंसिक के मतलब क्या होते हैं? जो चीज़ अंदर हो, जो चीज़ छुपी हुई हो, जो एक राज हो, दैट इज सीक्रेट, ठीक है। तो इंट्रिंसिक मीन्स होता है सीक्रेट, जो छुपी हुई चीज़ हो, जो राज में। ल्यूमिनरी, वैसे तो ल्यूमिनस से आपका माइंड ये जाएगा ब्राइट या लाइटनिंग, इसमें जाएगा कहीं ना कहीं,
ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मीन्स चमकदार, ल्यूमिना से निकला है, बट ल्यूमिनरी का मतलब होता है फेमस। ल्यूमिनरी मीन्स होता है एक ऐसा शख्स जो बहुत मशहूर हो, अज़हर मिन शम्स, जिसका नाम रोशन हो, लाइक अ सन, तो ल्यूमिनस नेम। तो ल्यूमिनरी मीन्स अ फेमस पर्सनैलिटी। काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ ल्यूमिनरी लीडर, तो ल्यूमिनरी, ल्यूमिनस थे वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो ल्यूमिनरी का फेमस लगाना है, ब्राइट या लाइटनिंग नहीं लगा देना। विम्पर, आई हैव सीन अ विम्परिंग किड, विम्पर का वर्ड किड्स के साथ बड़ा मशहूर है। विम्परिंग किड, रोता हुआ बच्चा, तो फिर क्राई। इफ़ यू आर विम्परिंग दैन इट मीन्स यू आर वीपिंग और यू आर क्राइंग विद अ लो वॉइस, विद अ लो साउंड। वैसे नहीं कहता, बच्चे तो तेज़ आवाज़ से रोते हैं, उसको हम सॉबिंग वगैरह कह सकते हैं। विम्परिंग कम आवाज़ से रोना। हैरस, हैरेसमेंट, तंग करना, किसी को परेशान करना। अनवाय, यस, अनवाय करना, इसको अनवाय भी कह सकते हैं, डिस्टर्ब भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, एक ही बात है। अनवाय भी हो सकता है, डिस्टर्ब भी हो सकता है, परप्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। इन सब का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा आपने। हाइब्रिड इज़ व्हाट? हाइब्रिड इज़ एक्चुअली, हाइब्रिड का जो वर्ड है बहुत चीज़ों के साथ हाइब्रिड इस्तेमाल करते हैं ना भाई, पता है आपको। यस, नॉर्मली बायोलॉजी के अंदर हाइब्रिड इस्तेमाल करते हैं। जब दो एनिमल्स जो है ना, उनकी जीन्स को, जब उनके स्पीशीज़ को मिलाते हैं तो एक नया एक क्रॉस जनरेशन हमारे पास बनता है। क्रॉस जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ अ क्रॉस ब्रेड। क्रॉस ब्रेड, क्रॉस ब्रेड क्या होता है? ये बायोलॉजी की आइडेंटिफिकेशन है कि दो स्पीशीज़ को मिलाकर एक नई स्पीशी बनाना। और एक होता है पेडिग्री। पेडिग्री हम कहते हैं लाइक कोई एक ओरिजिनल नस्ल जो चलती हुई आ रही है जिसमें कोई क्रॉस ब्रेड की मिलावट ना हो। पेडिग्री डॉग्स होते हैं बहुत सारे, जिनमें जो बिल्कुल एक ही नस्ल के होते हैं, जिस प्योर नस्ल से होते हैं, किसी और किसी का क्रॉस नहीं होता है वो, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गए ये सारे, ये हमारे पेडिग्री नस्ल है। पेडिग्री मतलब जिसमें कुछ, और हाइब्रिड मतलब जिसमें क्रॉस ब्रीडिंग की गई हो, ठीक है। ये जो पालते वालते उनको पता होगा। दिखाओ, फटीग। फटीग, फटीग मतलब होता है थकन, वेयरीनेस। वेयरी होना, अगर आप वेयरी हैं देन तो उसके मतलब थके हुए आप हैं। तो फटीग मतलब वेयरीनेस मीन्स थकन, ठीक है, वेयरीनेस, थकन, क्लियर है, ठीक है। फटीग का वेयरीनेस कर लेंगे, उसके बाद थकन होना, थका हुआ होना। रिकॉल, याद करना, रिमेंबर, डी ऑप्शन। जियोपार्डी, जियोपार्डी ये वो वर्ड था हमारे पास वहाँ पाकिस्तान एट द मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। ये पाकिस्तान के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर लियाकत अली ख़ान की लिखी हुई जो है एक चैप्टर थी, उसमें है ना कि देयर आर सम टाइम्स व्हेन आवर इंडिपेंडेंस वाज इन जियोपार्डी। एक ऐसा वक्त था कि हमारी जो आज़ादी थी वो ख़तरे में पड़ गई। सीम्स टू मीन जियोपार्डी। तो जियोपार्डी मतलब हो गया डेंजर या ख़तरा, डी ऑप्शन। जियोपार्डी मीन्स डेंजर, ख़तरा, ठीक है। सारे वर्ड्स याद रखें, एनडीडी में पूछते हैं, इन्हीं वर्ड्स में से पूछते तो मैं यहाँ करा रहा हूँ आपको, इन्हीं में से सुनिए आएगा। जुवेनाइल, जुवेनाइल, जुवेनाइल कोर्ट होते हैं। देखो 18 साल से कम उम्र का बंदा या 18 साल से ज़्यादा उम्र का बंदा जब कभी कोई कुछ जराइम करता है, क्राइम करता है, तो उसको नॉर्मली हाई कोर्ट वगैरह ये सब लेकर जाया जाता है। और 18 साल से कम उम्र बंदा, 16 साल का बच्चा, 15 साल का, 14 साल का बच्चा, अगर वो कोई चोरी कर ले तो उस पर वो सज़ा नहीं लगता है जो एडल्ट पर लगते हैं। वजह सज़ाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट एक बच्चे को नहीं दी जा सकती, भले कुछ भी। मर्डर भी अगर खुदा न खास्ता कर दे 17 साल का बंदा तो उसको कोई सज़ाए मौत नहीं मिलेगी, कुछ भी हो जाए उसको। फिर उसके लिए क्या होता है, एक अलग कोर्ट होता है, उसको अलग एक रिफॉर्मेशन सेंटर में रखा जाता है, उसको जुवेनाइल कोर्ट कहा जाता है। जुवेनाइल कोर्ट सुना होगा आपने कभी। तो जुवेनाइल कोर्ट में सिर्फ बच्चों की अदालत होती है। वो छोटे बच्चे अगर कोई जुर्म कर लें तो उनको सज़ा नहीं दी जाती है, उनको रिफॉर्म किया जाता है, उनको एक जुवेनाइल स्कूल में डाला जाता है जहाँ पर उनको सिखाया जाता है कि आपने गलत किया। क्योंकि बच्चों को इतना, अगर 18 साल से कम किया तो उसका मतलब आपको मेच्योरिटी नहीं है, आपको इल्म नहीं है चीज़ों का। अगर आपने कोई गलत काम किया उसका मतलब दैट्स वाई शायद आपको चीज़ों को पता ही नहीं था, मेच्योरिटी नहीं थी। तो सज़ा 18 साल से ऊपर हमेशा मिलती है, 18 से नीचे कभी नहीं मिलती है, ठीक है।
इसे नॉर्मली ड्रग्स वगैरह बेचने में बच्चों को लगाया जाता है इस तरह के कामों में, ताकि उनको सज़ा ना मिले कुछ भी हो जाए। तो जुवेनाइल, तो जुवेनाइल मतलब क्या हो गया यहाँ पर, यंग बी। लेकिन ये पूरी कहानी पता होगी ना जुवेनाइल की, तो आप यंग लगा पाएंगे, वरना आपको क्या पता क्या चीज़ है जुवेनाइल। ठीक है, अच्छा बढ़िए। मूवीज़ वगैरह में देखते हैं बच्चों को ड्रग्स बेचने में, मतलब यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों को पकड़ता कोई नहीं है, पकड़ भी रहे तो छूट जाते हैं वो। इम्पर्टिनेंस, इसका इम्पर्टिनेंस होता है, आपने वो पढ़ा होगा एक लाइन, दैट इज़ ये द वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेट्स बाय साकी एच मोनरो। तो उसमें एमिली वॉन सर्नोग्रेट्स ने जब पूरी कहानी सुनाई अपने कैसल की, तो उस पर वो जो बैरन था, बैरन ग्रेवेल, वो गुस्सा हो गया। उसने कहा इट वॉज एन इम्पर्टिनेंस, ये हमारी तौहीन थी, ये हमारी इंसल्ट थी जो ये औरत करके गई। इम्पर्टिनेंस मतलब तौहीन या इंसल्ट। अब इंसल्ट के लिए यहाँ पर एक वर्ड जो है हमारे पास वो इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है इंसल्ट। इम्प्यूडेंट का वर्ड आपने पढ़ा होगा वहाँ दी प्रिजन ऑफ जेंडा के अंदर। तो उसमें जब फ्रिट्स था फ्लेविया के महल में, तो जब ब्लैक माइकल आया तो सब लोग खड़े हो गए थे सवाए फ्रिट्स के। तो वहाँ पे एंथनी होप ने एक वर्ड लिखा था कि एवरीवन स्टूड अप एक्सेप्ट दैट इम्प्यूडेंट डॉग फ्रिट्स। ठीक है, वहाँ इम्प्यूडेंट डॉग का वर्ड इस्तेमाल किया गया था, मतलब एक एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी उसके अंदर। ठीक है, मतलब एक तौहीन आमेज मतलब शख्स था फ्रिट्स, जो कि बैठा हुआ था ब्लैक माइकल के आने पर भी, बाकी सब लोग खड़े हो गए। तो इम्प्यूडेंट एंड इम्पर्टिनेंट है बहुत, मतलब तौहीन इंसल्ट। तो मतलब इसलिए एंटिटी मतलब ना ये समझ में आता है ना, आपको ये समझ में आता है। अब बोल तो तुक्का मारो यार, जो भी हो, कोई एक वर्ड ही समझ में तो आया ना, कोई समझ में नहीं आ रहा होता, ये चीज़ है। तो इसको थोड़ा सा रिकॉल करें, सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं आपको वर्ड मिलेंगे, बट इसके लिए इंटर को आपको सही से पढ़ना होगा। तो फिर आपने यकीनन कर, और अब टाइम थोड़ी ना पढ़ लेगा, हो गया जो हो गया, उस वक्त पढ़ते ही नहीं है बच्चे सही से। अच्छा, काउंसिल, यस, काउंसिल मीन्स एडवाइस। इफ़ यू आर काउंसिलिंग समवन देन यू आर एडवाइजिंग समवन। काउंसिलर्स होते हैं जो एडवाइजर्स होते हैं, काउंसिल करते हैं आपको। कैरियर काउंसिलिंग, जब वो करियर काउंसलिंग कर रहा है तो आपको एडवाइस कर रहा है कि MBBS करना है कि क्या करना है ज़िंदगी में आगे जाकर, NIT जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो भी करना है, तो वो काउंसिल आपको कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। टेस्टिफाई, इफ़ यू आर टेस्टिफाइंग समथिंग, तो आप असल में टेस्टामेंट देते हैं। टेस्टिफाई करता है वो टेस्टामेंट देता है। टेस्टामेंट देने का मतलब क्या होता है कि वो विटनेस करता है, वो गवाही देता है। ये वाला इदारा, मिसाल के तौर पे अगर आपने क्लासेस ले ली मेरी, मिसाल के तौर पे आप क्लासेस ले लिए जाके, और अब आप कोई अप्रिसिएशन के कुछ रिमार्क्स आप लिख देते हो कि भाई हमने क्लास लिया, हमें क्लास पसंद आई, तो वो दैट इज़ कॉल्ड अ टेस्टिमेंट। वो टेस्टिमेंट है, क्योंकि आप टेस्टिफाई कर रहे हो, आप सबूत दे रहे हो, आप गवाही दे रहे हो कि हाँ मैंने जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया और आपको समझ में आया। तो टेस्टिफाई कर रहे हैं तो उसका मतलब आप विटनेस दे रहे हैं, आप गवाही दे रहे हैं। टेस्टामेंट यहीं से निकला है वर्ड। अहदनामा, अहद कर रहे हैं। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, तो बाइबल के जो बुक्स होते हैं, पुराना अहदनामा, नया अहदनामा, सही है। असेंड, भाई असेंडिंग से निकला है। पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो बोलते हैं वी आर असेंडिंग ओवर द माउंटेन, असेंडिंग पोजीशन से। तो असेंड का मतलब माउंट करना, ऊपर चढ़ना, असेंड करना किसी पहाड़ पे। और उसका उल्टा हो जाएगा डिसेंड, असेंडिंग डिसेंडिंग, इस तरह से याद रख लेते हैं। डिसमाउंटिंग फ्रॉम द माउंटेन। हार्बिंजर, हार्बिंजर क्या बताया था उसका, फोर रनर, मतलब जो पहले कोई चीज़, किसी एक आफत से पहले कोई चीज़ आए। द आर लॉट ऑफ बर्ड्स ऑन द स्काइज आर द हार्बिंजर ऑफ अन अपकमिंग स्टॉर्म। ठीक है, बहुत सारे परिंदे जब आसमान में उड़ते हुए दिखाई दें, इसका मतलब आने वाला है कोई तूफ़ान, वो हार्बिंजर है, वो पेशन गोई कर रहे आने वाले तूफ़ान की। हार्बिंजर मतलब जो किसी एक चीज़ से पहले आए। पेश खीमा, जिसको हम उर्दू में बड़ा मुश्किल वर्ड होता है, तो वो पेश खीमा कहते हैं उसको, हार्बिंजर। डिसरप्ट, सीड्स ऑफ डिसरप्शन। द कश्मीर इशू इज़ एक्चुअली अ सीड ऑफ डिसरप्शन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। डिसरप्शन का मतलब दो चीज़ों को तोड़ देना, जो दो चीज़ों को तोड़ दे, दैट इज ब्रेक कर दे, डिसरप्ट कर दे। लैटेंट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट, वो हीट जो किसी, यस, अपेरेंट कह सकते हैं हम, यस सही है, सी। लैटेंट, लैटेंट हीट वगैरह आपने सुना होगा, बढ़िया, बाहर जो दिखे, जो अंदर हो।
स्टूपिड, सिली हो जाएगा इसका, एडजेक्टिव है। कॉन्सोल, कॉन्सोल इज अ वर्ब, कॉन्सोलेशन इज अ नाउन। तसल्ली देना, किसी को तसल्ली देना तो क्या हो जाएगा? सिंपैथाइज, किसी के साथ हमदर्दी करना, किसी को तसल्ली देना, सिंपैथाइज, ठीक है। जेनेसिस, क्या? बिगिनिंग, यस। बाइबल जो स्टार्ट होती है ना, बाइबल का जो फर्स्ट चैप्टर होता है, दैट इज कॉल्ड जेनेसिस, शुरुआत, स्टार्टिंग, जेनेसिस, बिगिनिंग, ठीक है। आई थिंक दिस इज द लास्ट। तो ये 100 सिनोनिम्स हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। ओवरऑल बात समझ में आ गई सारी? तो इनको अच्छे से कर